चलिए इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर, हिमाचल पुलिस ने तरुण भंडारी को नोटिस भेजा है। राज्यसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में तरुण भंडारी को यह नोटिस भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। और तरुण भंडारी को 7 जून को पेश होने का नोटिस दिया गया है। हरियाणा सरकार के पब्लिसिटी एडवाइजर हैं तरुण भंडारी और उन्हें बकायदा ये नोटिस जारी किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा सरकार के पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी को हिमाचल पुलिस ने राज्यसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में नोटिस भेजा है। चलिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर चंद्रशेखर धरनी जी जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। चंद्रशेखर जी, ये पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से दर्शकों को बताएं, जिस तरह से तरुण भंडारी को नोटिस जारी किया गया है। देखिए, जो जानकारियां हमें सूत्रों के अनुसार मिली है, हमें समन की कॉपी भी मिली है। 7 जून के लिए शिमला पुलिस के द्वारा, हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा समन जारी किया गया है तरुण भंडारी को। तरुण भंडारी बीजेपी के हरियाणा के नेता हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और पिछले दिनों जिस प्रकार से हिमाचल के 6 विधायक जो हैं कांग्रेस के और 3 निर्दलीय विधायक जो हैं, वो जिस प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर ठहरे और जो राज्यसभा के चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनावों में हर्ष महाजन जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, जो विजयी रहे हैं, उनके पक्ष में मतदान करने और उन्हें जितवाने के में कहीं ना कहीं तरुण भंडारी की अहम भूमिका बताई जाती है। और तरुण भंडारी को हिमाचल पुलिस के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। ये हमारे पास कॉपी है, हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जिस प्रकार से ये सम्मन की कॉपी, नोटिस की कॉपी जो हमें मिली है, और ये नोटिस पहले भी दिया गया है। और कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय तरुण भंडारी, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अत्यंत करीबी बताए जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उनका घनिष्ठता किसी से छुपी नहीं है और उनके विश्वस्त हैं, उनके लॉयल हैं। और तरुण भंडारी अभी तक 4 दर्जन से अधिक जो कहा जाए बड़े चेहरों को बीजेपी के अंदर शामिल करवा चुके हैं। कांग्रेस में किसी जमाने में तरुण भंडारी हुआ करते थे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। अशोक तंवर तब कांग्रेस के प्रधान हुआ करते थे। तरुण भंडारी जो है पुराने पॉलिटिशियन है, मेयर रहे हैं पंचकुला से। और जिस प्रकार से तरुण भंडारी को नोटिस जारी किया गया हिमाचल पुलिस के द्वारा, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक गतिविधियां होना भी माना जा सकता है। और यही संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति इन्वॉल्व है। लेकिन एक एफआईआर दर्ज है शिमला के अंदर, उस एफआईआर में जो तरुण भंडारी को नोटिस जारी किया गया है, ऐसी जानकारी हमें सूत्रों के अनुसार मिल रही है। और हमें उस नोटिस की कॉपी भी मिली है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। MH1 की इस एक्सक्लूसिव न्यूज के माध्यम से हम अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहते हैं कि देखिए, तरुण भंडारी ने जिस प्रकार से बीजेपी में शामिल हुए 2019 के अंदर, और लगातार पिछले अगर कहा जाए उन्होंने 2024 5 साल में बीजेपी का एक विश्वास जीता और बीजेपी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विश्वास अर्जित किया। साथ ही साथ अब वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के भी बड़े अत्यंत करीबी लोगों में से हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो उनकी राजनीतिक कौशल है उसको दर्शाता है तरुण भंडारी के, क्योंकि जिस प्रकार से नवीन जिंदल पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और सबने देखा कि अशोक तंवर जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं वो बीजेपी में आए। ऐसे कई चेहरे हैं, लगभग 4 दर्जन के करीब तो बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए। तरुण भंडारी इसलिए सुर्खियों में आए क्योंकि उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी में ज्यादा काम किया। कांग्रेस के अंदर जब वो रहे अशोक तंवर के साथ तो वो फ्रंट फुट पर बैटिंग करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो बैक फुट पर रहकर बीजेपी में लोगों को शामिल करवाने, उनका बीजेपी का कद बढ़ाने में उनके अथक प्रयास रहते हैं। तरुण भंडारी के प्रयासों के माध्यम से कई लोग लगातार चुनावों से पहले, ये कहा जाए कि ये सिलसिला लगातार 4 साल 5 साल चलता रहा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यमुनानगर हो, करनाल हो, कुरुक्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर अगर देखा जाए तो तरुण भंडारी का हस्तक्षेप रहा। उन्होंने कई लोगों को शामिल करवाया और इसके अलावा जो धार्मिक जितने बड़े आयोजन हुए उनमें तरुण भंडारी की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी और अहम भूमिका देखी गई। जी।
निश्चित तौर पर चंद्रशेखर जी, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेटबैक था कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि सब कुछ उसके पक्ष में था, लेकिन अचानक ऐसी परिस्थितियां बदली कि गेंद बीजेपी के पाले में चली गई। एक बार फिर से जरा हमारे दर्शकों को पूरा मामला बताएं जिसपे तरुण भंडारी को नोटिस भेजा गया, और इस पूरे नोटिस में आखिर कहा क्या गया है, लिखा क्या गया है, ये भी बताएं। देखिए, जिस प्रकार से जो जानकारियां हमें मिली हैं उनके अनुसार हम केवल बता सकते हैं, क्योंकि ये नोटिस जो है ये जो जारी किया गया है ये एक एफआईआर केस नंबर 40 जो 2024 का है और शिमला के अंदर दर्ज है पुलिस स्टेशन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट शिमला में, और धारा इसमें 171 सी, 171 ई, 120 बी, 7 और बी 7 एंड 8 जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, यह धाराएं लगाई गई हैं। राज्यसभा के लिए हिमाचल में जब चुनाव होने थे तो हर्ष महाजन बीजेपी के कैंडिडेट थे, और उस वक्त अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत हिमाचल के अंदर नहीं था। कांग्रेस वहां पर सत्ता में है, कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था, कांग्रेस के पास पूर्ण एक तरह माना जाए कि अच्छा वहां पर बहुमत होने के बावजूद कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां हारी, और हर्ष महाजन जो पहले कांग्रेस ही रहे हैं लेकिन अब बीजेपी में और वो राज्यसभा में जीत कर पहुंचे। उन दिनों जो वहां के 6 कांग्रेस के एमएलए और 3 निर्दलीय जो विधायक थे उनका केंद्र बिंदु अगर कहा जाए तो वो चंडीगढ़ रहा। चंडीगढ़ में ललित होटल हो या आसपास के क्षेत्रों, यहाँ पर इन विधायकों के डेरे रहे, और ऐसा चर्चा में आया कि तरुण भंडारी से उनका संपर्क रहा। तरुण भंडारी के संपर्क में आने के बाद इन लोगों का जो है बीजेपी के नेताओं से मिलना दिल्ली में सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद इन 6 कांग्रेसी विधायकों ने और 3 निर्दलीय विधायकों ने जो है अपना मतदान किया। जैसे कि चर्चा रही, जैसा कि अखबारों की सुर्खियां, टीवी चैनलों की हेडलाइन बना, तो वहां पर हर्ष महाजन की जीत हुई। इन 6 विधायकों को जो है वहां से विधानसभा से कांग्रेस से पहले निष्कासित किया गया, उसके बाद अगर कहा जाए विधानसभा से निष्कासित किया गया, और ये लोग बीजेपी में शामिल हो गए अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में। ये गतिविधियां हिमाचल के अंदर उन दिनों में रही थी, और ये काफी मामला सुर्खियों में उन दिनों रहा था। जी बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, इसके अलावा अब चूंकि नोटिस ये दिया गया है और अब उन्हें वहां पर बुलाने की भी बात जिस तरीके से इस नोटिस में की गई है, कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आ पाई है तरुण भंडारी या उनके पक्ष की तरफ से या बीजेपी की तरफ से? कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसी हलचल? देखिए, ऐसी जानकारी हमें बिल्कुल फिलहाल कहीं से कोई आधिकारिक पक्ष जो बीजेपी की तरफ से नहीं मिला है। बीजेपी की तरफ से अगर ये कहा जाए कि इस मामले में आधिकारिक पक्ष का हम भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, ऐसा चर्चा में है कि ये राजनीतिक जो गतिविधियां चलती हैं उनके तहत ये प्रक्रिया अपनाई गई है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रावधानों के तहत निसंदेह तरुण भंडारी को सारे जो चीजें हैं उनका सामना भी करना पड़ेगा। और तरुण भंडारी जो है बेदाग छवि के और एक ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में हरियाणा के अंदर पहचान रखते हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहे हों या पिछले 2019 से लेकर आज तक बीजेपी में हों। उससे पहले वो मेयर भी रहे हैं पंचकुला के, और तरुण भंडारी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं बीजेपी की राजनीति में। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीजेपी में लाने का उनका मुहिम रहता है, और वो अपने प्रयास लगातार करते रहते हैं, और इसी का नतीजा है कि कई बड़े चेहरे जो है कांग्रेस छोड़कर लगातार बीजेपी की तरफ पिछले दिनों देखा गया कि आए, और उनमें से 2 चेहरों को, अशोक तंवर और नवीन जिंदल को बीजेपी ने टिकट भी दी, और वो लोकसभा के चुनाव हरियाणा के अंदर लड़ भी रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल हेड चंद्रशेखर धरनी जुड़े हुए थे, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। हिमाचल पुलिस ने तरुण भंडारी को नोटिस भेजा है और राज्यसभा चुनाव से जुड़े मामले में नोटिस भेजा गया है। अभी तक कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से हालांकि सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा चुनाव हुए उसमें हरियाणा सरकार के पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी की संलिप्तता को लेकर ये नोटिस भेजा गया है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। ये वही विधायक हैं जिन्होंने अभी हाल ही में हिमाचल में उपचुनाव भी लड़ा है बीजेपी की तरफ से।